इन 6 चीजों का भूलकर भी न करे अपमान, वरना होता है विनाश। श्रीमद् भागवत गीता में दिए गए भगवान श्री कृष्ण के उपदेश सबके लिए बहुत बड़ी सीख है। उनके उपदेश जीवन को सही दिशा प्रदान करते हैं। उन्होंने गीता में यह कहा है कि मनुष्यों को कभी भी 6 चीजों का अपमान नहीं करना चाहिए। इनमें देवता, गौ, ब्राह्मण, ऋषि, वेद, धर्म के कार्य आते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अगर कोई व्यक्ति इनका अपमान करता है तो उसका विनाश तय है। उदाहरण के तौर पर देखिए, कई असुरों ने देवताओं से शत्रुता मोल ली। वे स्वयं को देवलोक का अधिपति समझने लगे, लेकिन उनका अंत कैसे हुआ ये सभी जानते हैं। रावण देवताओं को अपना शत्रु मानता था। वह इतना अहंकारी हो गया था कि उसने देवताओं को अपनी शक्ति के बल पर खूब परेशान किया और अंत में भगवान श्री राम के हाथों उसका वध हो गया। गाय के अपमान के कारण ही बालासुर का वध हुआ था। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि उसने देवताओं की गायों का अपहरण कर लिया था। तब क्रोध में आकर देवराज इंद्र ने उसका वध कर दिया था। मैत्रेय ऋषि के अपमान के कारण कौरव पुत्र दुर्योधन का विनाश हुआ था। कहते हैं, महर्षि मैत्रेय ने दुर्योधन को अधर्म और ईर्ष्या की भावना को त्याग कर धर्म का साथ देने को कहा था, लेकिन दुर्योधन ने उन्हें अनसुना कर दिया और फिर महाभारत के युद्ध में क्या हुआ ये सभी जानते हैं। महाभारत का एक और पात्र है अश्वत्थामा, जो गुरु द्रोण का पुत्र था, लेकिन उसका मन हमेशा ही अधर्म के कामों में लगा रहता था। वह हमेशा से ही पांडवों को अपना शत्रु और दुर्योधन को अपना मित्र मानता था। धर्म की निंदा करने और अधर्म का साथ देने की वजह से ही भगवान कृष्ण ने उसे दर दर भटकने और उसकी मुक्ति न होने का श्राप दिया था। कहते हैं, अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। पौराणिक काल में वातापी और आतापी राक्षसों की कहानी भी आती है। वातापी और उसका भाई ब्राह्मणों को भोजन पर बुलाकर उनका वध कर देते थे, किंतु अगस्त्य ऋषि को जब ये पता चला तो वे भी वातापी के घर भोजन के लिए गए। उन्होंने उसे खाकर पचा लिया और उसके भाई का वध कर दिया। ये सभी उदाहरण भगवान श्री कृष्ण की कही गई बातों के प्रमाण है। आशा करती हूँ यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इस कहानी से क्या सीख मिली है? वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ एक और अच्छी कहानी के साथ।